बिहार की राजनीति में अगर किसी एक चेहरे ने दशकों तक सबसे ज्यादा शोर, सबसे ज्यादा चर्चा और सबसे गहरी छाप छोड़ी है, तो वो नाम है लालू प्रसाद यादव। एक साधारण किसान परिवार से निकलकर सत्ता के शिखर तक पहुंचना और फिर उसी सत्ता के बोझ तले गिर जाना, लालू प्रसाद यादव की कहानी राजनीति की सबसे दिलचस्प दास्तानों में से एक है। 1948 में गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव में जन्मे लालू प्रसाद यादव का बचपन अभावों में बीता। सीमित संसाधन, ग्रामीण जीवन और सामाजिक भेदभाव, इन सब ने उनके भीतर विद्रोह की चिंगारी पैदा की। पढ़ाई के दौरान ही राजनीति ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया। पटना विश्वविद्यालय पहुंचे तो छात्र राजनीति उनके व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा बन गई। यहीं से उनकी तेज जुबान, हाजिर जवाबी और सत्ता से टकराने की शैली पहचानी जाने लगी। इस दौर में उनके निजी जीवन की शुरुआत हुई। राबड़ी देवी से उनका विवाह एक बिल्कुल साधारण पारिवारिक शादी थी, बिना किसी राजनीतिक चमक दमक के। उस समय किसी ने ये नहीं सोचा था कि यह रिश्ता आगे चलकर बिहार की राजनीति की दिशा बदल देगा। राबड़ी देवी घरेलू जीवन में रमी रही, जबकि लालू प्रसाद यादव राजनीति की तपती भट्टी में खुद को झोंकते चले गए। 1974 का जेपी आंदोलन लालू प्रसाद यादव के जीवन का निर्णायक मोड़ बना। आपातकाल के विरोध में वो खुलकर सड़कों पर उतरे, जेल गए और व्यवस्था विरोध की राजनीति का चेहरा बन गए। ये वही दौर था जब लालू सिर्फ नेता नहीं बल्कि संघर्ष का प्रतीक बनते चले गए। 1977 में लोकसभा पहुंचना और उनकी उभार की औपचारिक मोहर थी। 1990 में जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने तो सत्ता का चरित्र बदलता दिखा। उन्होंने खुद को पिछड़ों, दलितों और वंचित तबकों की मजबूत आवाज के रूप में पेश किया। सामाजिक न्याय, मंडल राजनीति और सत्ता के पारंपरिक ढांचे को तोड़ने का दावा, इन सब ने उनकी जमीनी नेता बना दी। उनकी भाषा में ठेठपन था, अंदाज में व्यंग और राजनीति में आक्रामकता। समर्थकों के लिए वो मसीहा थे तो विरोधियों के लिए वो सबसे बड़ी चुनौती बने। लेकिन सत्ता के साथ साथ विवाद भी चले आए। चारा घोटाला ने उनकी राजनीति को झकझोर दिया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे लालू प्रसाद यादव की कुर्सी डगमगाने लगी। अंततः उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। यहीं से उनकी निजी जिंदगी और राजनीति पूरी तरह एक दूसरे में घुल मिल गई। सत्ता बचाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। एक गृहिणी का अचानक सत्ता से शिखर तक पहुंचना यह भारतीय राजनीति की सबसे असाधारण और विवादित फैसलों में से एक माना गया। राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनने के बाद परिवार सत्ता का केंद्र बन गया। फैसले सरकारी थे, लेकिन सियासी ताकत लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द ही घूमती रही। इसी दौर में परिवारवाद का आरोप सबसे ज्यादा गहराया। तो वहीं दूसरी ओर लालू समर्थकों का तर्क था कि यह सामाजिक न्याय की राजनीति की निरंतरता है। सजा सुनाए जाने के बाद लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक पकड़ ढीली पड़ने लगी। चुनावी हार, कानूनी बंदिशें और स्वास्थ्य समस्याएं, इन सब ने उनके सक्रिय राजनीति से दूर किया। धीरे धीरे उन्होंने नेतृत्व अगली पीढ़ी को सौंपना शुरू किया। तेजस्वी यादव उनकी राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में उभरे, जबकि परिवार पूरी तरह राजनीति का हिस्सा बन चुका था। आज लालू प्रसाद यादव की कहानी दो धाराओं में बटी दिखाई देती है। एक धारा उन्हें उस नेता के रूप में दिखती है जिसने हाशिए पर खड़े समाज को सत्ता के केंद्र तक पहुंचाया। दूसरी धारा उन्हें शासक के रूप में याद करती है जिनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार, अराजकता और पारिवारिक राजनीति के आरोपी हवा रहे। लालू प्रसाद यादव की कहानी न पूरी तरह विजय की है, न पूरी तरह पराजय की। यह कहानी है संघर्ष से सत्ता तक और फिर सत्ता से प्रतीक बनने तक, जहां एक ओर सामाजिक बदलाव की गूंज है तो वहीं दूसरी ओर विवादों और पतन की परछाइयां भी है। बिहार की राजनीति को अगर समझना है
तो लालू प्रसाद यादव को सिर्फ एक नेता नहीं, एक दौर, एक परिवार और एक विचारधारा के रूप में समझना होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।